आपको भी लगता होगा ना, ज्योतिष एक अव्यवस्थित विषय है जिसका कोई ओर है न छोर। लेकिन यह वीडियो पूरा देखने के बाद आपकी धारणा ही बदल जाएगी और आप भी वैदिक ज्योतिष को सीखने के लिए अपना पहला कदम बढ़ा सकते हैं। हमारे प्राचीन ऋषियों आचार्यों ने वैदिक शास्त्रों को जनमानस के लिए सुगम और सरल बनाने के लिए उसे क्रमबद्ध व्यवस्थित कर उसकी रचना की थी। और आज हम वैदिक ज्योतिष विषय को इसी आधार पर क्रमबद्ध समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बट प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल टू boost me to make more and more Vedic wisdom videos. वैदिक ज्योतिष को अच्छे से समझने के लिए हमें वेद और ज्योतिष के बीच के संबंध को समझना होगा। वेदों को समझने के लिए सबसे जरूरी टूल्स वेदांग होते हैं और वेदांगों में ज्योतिष को काल पुरुष या वेद पुरुष की आंखें मानी गई हैं। दोस्तों, अगर मनुष्यों के पास आंखें नहीं होती तो शायद हम मनुष्य सही दिशा में एक कदम भी नहीं चल पाते। उसी प्रकार ज्योतिष के बिना हम जीवन चक्र के सही समय का चुनाव नहीं कर सकते हैं। इसलिए वेदों में ज्योतिष को काल विधान शास्त्र के रूप में दर्शाया गया है। भास्कराचार्य ने स्वयं अपने रचना सिद्धांत शिरोमणि में भी इसका वर्णन किया है। वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम मुख्यता चांग मध्यस्य तेनोच्चैते संयुक्तो पितरई कर्णासाधिभिः चक्षु सांगेन हीनो न किंचित करः। यानी ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा गया है। इसी कारण वेदांगों में इसका महत्व बताया गया है। कान, नाक आदि अन्य इंद्रियों से पूर्ण होने पर भी यदि मनुष्य नेत्र आदि इंद्रियों से हीन हो तो वह कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, वेदांग और काल विषय पर आप हमारा यह वीडियो देख सकते हैं। वैदिक ज्योतिष को 3 भागों में बांटा गया है: सिद्धांत, संहिता और होरा। भाग को स्कंध भी कहा जाता है। इसलिए 3 भाग होने के कारण वैदिक ज्योतिष को त्रिस्कंधात्मक ज्योतिष शास्त्र भी कहा गया है। इसका प्रमाण नारद संहिता में भी मिलता है। सिद्धांत संहिता होरा रूप स्कंत्रात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिषात्मकलमशम। आइए अब इन स्कंधों को समझने की कोशिश करते हैं। सिद्धांत। सिद्धांत यानी जिसे सिद्ध किया जा सके। ज्योतिष के जिस भाग में हम सबसे ज्यादा तर्क रखकर उसे सिद्ध करने की कोशिश करते हैं वह सभी सिद्धांत में आता है। इसमें मुख्य रूप से गणित की चर्चा होती है, क्योंकि गणित के द्वारा ही हम तार्किक क्षमता का विकास कर सकते हैं और उसे सिद्ध कर सकते हैं, और गणित के द्वारा ही ग्रहों की स्थिति का ज्ञान कर पाते हैं। सिद्धांत गणित को 3 भागों में बांटा गया है: ग्रह गणित, खगोल गणित और भौगोलिक गणित। ग्रह गणित में ग्रहों की स्थिति की गणना की जाती है। खगोल गणित में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, नक्षत्र गणना, ग्रह एवं नक्षत्र युति, उदयास्त साधन, दृश्य ग्रह साधन आदि का गणना करते हैं। और भौगोलिक गणित में दिग, काल, अहोरात्र, देश स्थान, भूगोल आदि की गणना की जाती है। भूगोल के अंतर्गत गोल ज्ञान तथा उसकी संरचना सिद्धांत स्कंद का एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके ज्ञान के बिना पृथ्वी पर ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव की कल्पना करना भी असंभव है। दोस्तों, वैदिक काल में गोल ज्ञान के लिए ही संभवतः गणितीय विभाग
जैसे क्षेत्रमिति, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, गोलीय ज्यामिति, गोलीय त्रिकोणमिति आदि का विकास हुआ था। आपको ध्यान रखना होगा कि ज्योतिष में जब तक ग्रहों की स्थिति का सही ज्ञान नहीं होगा तब तक हम सही लाइव प्रेडिक्शन भी नहीं कर सकते हैं। सिद्धांत स्कंद को विस्तार से समझने के लिए कुछ प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं। सूर्य सिद्धांत, जो स्वयं सूर्य देव और मयासुर के बीच संवाद से प्रतिपादित है। आर्यभट्ट प्रथम की आर्यभट्टीय, वराहमिहिर द्वारा रचित पंच सिद्धांतिका, जो अपने आप में सिद्धांत ज्योतिष का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें 5 भिन्न भिन्न प्रकार के सिद्धांत का वर्णन प्राप्त होता है। पौलिश सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत और पैतामह सिद्धांत। इसके बाद महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त की रचना ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, भास्कराचार्य द्वारा रचित सिद्धांत शिरोमणि, जो आधुनिक गणित और खगोल गणित दोनों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। इस ग्रंथ के 4 भाग हैं: लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणिताध्याय और गोलाध्याय। इसके अलावा आचार्य लल्ल की शिष्यधि वृद्धिद तंत्रम और ज्योतिष रत्नकोश, फिर गणेश दैवज्ञ की ग्रह लाघव इत्यादि अनेक ऐसे ग्रंथ हैं जिससे वैदिक ज्योतिष सिद्धांत को अच्छे से समझा जा सकता है। आइए अब दूसरे भाग संहिता को समझते हैं। संहिता। संहिता वैदिक ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और यह होरा स्कंद और सिद्धांत स्कंद के बीच एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। संहिता ग्रंथों में वह नियम और तथ्य बताए गए हैं जो सिद्धांत के बाद आते हैं, जैसे ग्रहों, नक्षत्रों इत्यादि के प्रभाव के नियम। संहिता में सामाजिक विज्ञान, खगोल विज्ञान, भौगोलिक विज्ञान आदि विषय का वर्णन किया गया है। संहिता स्कंद के कुछ प्रमुख रचना एवं ग्रंथ इस प्रकार हैं: बृहत संहिता, नारद संहिता, पराशर संहिता, गर्ग संहिता, भृगु संहिता, काश्यप संहिता और वशिष्ठ संहिता। आचार्य वराहमिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि इसमें वराहमिहिर ने लगभग हर प्रकार के संहिताओं का वर्णन किया है। अब तीसरे और आखिरी स्कंद होरा को समझते हैं। होरा स्कंद को फलित या जातक स्कंद भी कहा जाता है। होरा ज्योतिष में समय का एक मान है और यह शब्द अहोरात्र शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है दिन रात। होरा स्कंद में ग्रहों, नक्षत्रों का मानव जीवन पर प्रभाव, समय काल का दैनिक जीवन में प्रभाव आदि का वर्णन किया गया है। दोस्तों, आजकल लगभग बहुत से ज्योतिषी होरा स्कंद विषय को पढ़कर ही अपने आप को ज्योतिषी सिद्ध कर लेते हैं, लेकिन एक अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए तीनों स्कंधों की जानकारी आवश्यक है, वरना यह ज्योतिष विषय मनुष्यों के लिए फलदायी नहीं होती है। होरा स्कंद विषय बहुत व्यापक है, इसलिए सुविधा के लिए इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जातक फल, जिसमें कुंडली का निर्माण कर फलित करते हैं। प्रश्न फल, इसमें प्रश्न समय का होरा कुंडली निर्माण कर उसका फलित करते हैं। वर्ष फल, इसमें वर्ष लग्न का निर्माण करके वर्ष कुंडली तैयार कर फलित किया जाता है। समय के साथ साथ फलित ज्योतिष की कई विधियों का विकास हुआ, जिसमें पराशरी पद्धति, जैमिनी पद्धति और नाड़ी ज्योतिष पद्धति शामिल है। इनमें से पराशरी पद्धति सबसे ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि यह पूर्णतः वैदिक ज्योतिष पर आधारित है। ऋषि पराशर के होरा शास्त्र रचना को 3 ग्रंथों में बांट दिया गया: बृहत पराशरी, मध्य पराशरी
और लघु पराशरी। इसमें से बृहद पराशर होरा शास्त्र, जो कि आज के समय में होरा ज्योतिष या फलित ज्योतिष के लिए सबसे ज्यादा सटीक और प्रयोग में लाई जाने वाली पुस्तक है। इसके अलावा होरा स्कंध में वराहमिहिर की बृहद जातक, मंत्रेश्वर की फल दीपिका, श्रीमद कल्याण वर्मन की सारावली, वैद्यनाथ दीक्षित की जातक पारिजात इत्यादि कुछ सटीक और बहुत उपयोगी रचना है। आइए अब आपकी सुविधा के लिए इस पूरे विषय को 3 लाइन में समझते हैं। सबसे पहले ग्रह गणित को सीखेंगे, जिसका वर्णन हमें सिद्धांत ग्रंथों से प्राप्त होगा। इसके बाद संहिता ग्रंथों से ग्रहों, नक्षत्रों आदि पर फलित आधारित नियम को जानना होगा और फिर इन नियम को ध्यान में रखकर हमें जातक का फलित करना सीखना होगा। यानी वैदिक ज्योतिष का ज्ञान लेने के लिए पहले गणित फिर फलित। दोस्तों, आशा करते हैं अब आपको वैदिक ज्योतिष के मूल संरचना का ज्ञान हो गया होगा। तो अभी से शुरू कर दीजिए ज्योतिष विद्या का ज्ञान लेना। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आज आपने कुछ ज्ञान अर्जित किया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और वैदिक मोशन को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आभारम, नमस्कारम।